आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, बला मन औफा बिअहदिही वत्तका, जो इंसान अपने वादे को पूरा करता है और अल्लाह से डरता है, मुत्तकी बन जाता है, तकवा वाला बन जाता है। वो कान खोल करके सुन ले, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला को तकवा वाले लोग बहुत पसंद है। तकवा किसको कहते हैं? तकवा का अर्थ क्या है? तकवा का मतलब क्या है? चलिए आपको बता देता हूं। तकवा का मतलब यह है कि मेरे और गुनाह के बीच में एक रुकावट आ जाए, एक आड़ आ जाए कि नहीं यार ये गुनाह का काम है, मैं नहीं। हमारे और गुनाहों के बीच में एक रुकावट आ जाए, अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए, इसी का नाम तकवा है। अल्लाह के नबी एक वाकया बयान फरमाते हैं कि 3 दोस्त थे जो एक मर्तबा सफर पे जा रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगी, पहाड़ के ऊपर तीनों चढ़ गए। एक गुफा थी, एक गार था, तीनों गार के अंदर दाखिल हो गए। अचानक एक बहुत बड़ा सा पत्थर आया और गार का मुंह बंद हो गया, तीनों गार के अंदर कैद हो गए। अब तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए, अब चलो हम लोग अल्लाह ताला से कोई दुआ करते हैं, कोई ऐसा अमल अल्लाह ताला के सामने बयान करते हैं जो अमल हमने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किया था। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे उस अमल के बदले हमारी मुसीबत खत्म कर दे। पता ये चला जिंदगी में कुछ नेकियां ऐसी करके रखो कि जो सिर्फ आपको पता हो और अल्लाह को पता हो। मुसीबत पड़ने पर और आजमाइश आने पर अल्लाह से कह सको कि अल्लाह वो नेकी मैंने सिर्फ तेरे लिए की थी, अल्लाह किसी को नहीं बताया था, कोई नहीं जानता था, उस नेकी का हवाला आप दे सकते। तीनों गार के अंदर फंसे हुए हैं, पहाड़ की गुफा के अंदर फंसे हुए हैं और तीनों अपनी अपनी नेकियों को बयान कर रहे हैं। उन तीनों में एक आदमी कहता है, हाय अल्लाह मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरी चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसको पाना चाहता था, उसके साथ अपनी शहावत को पूरी करना चाहता था, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गांव में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, लोग अनाज के दाने दाने को तरसने लगे। वो चचाजाद बहन, वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे मदद मांगती है। मैं कहता हूँ मैं तुझको 100 दिरहम दूंगा या 100 दीनार दूंगा। दिरहम का भी लफ्ज़ हदीस में आता है, दीनार का भी लफ्ज़ हदीस में आता है। मैंने कहा मैं तुझको 100 दीनार दूंगा, शर्त ये है तुझे मेरे साथ गलत काम करना पड़ेगा, मेरी बरसों की आरजू पूरी करनी पड़ेगी, मेरी हवस को बुझाना पड़ेगा। आय अल्लाह वो मजबूर और बेकस लड़की हालात से मजबूर होकर के मेरे साथ इस गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो टाइम आता है, जब वो वक्त आता है जब मैं उसके साथ बदकारी करने वाला था, गलत काम करने वाला था, ज़िनाकारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस लड़की की जुबान से एक लफ्ज निकलता है, वो कहती है इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह, ऐ फला बिन फला, ऐ मेरे चचा के बेटे अल्लाह से डर, वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, जिस चीज को तुझे अधिकार नहीं है इस्तेमाल करने का उस चीज को तू इस्तेमाल न कर, जिस चीज पर तेरा हक नहीं है उस चीज पर तू अपना हक इस्तेमाल न कर। ऐ अल्लाह जब तेरा नाम मैंने उस लड़की के मुंह से सुना मैं डर गया, मैंने फौरन अपना इरादा चेंज कर दिया, मैंने उसको पैसा भी दे दिया, मैंने दीनार भी दे दिया और अपने गलत काम से मैंने तौबा कर ली। ऐ अल्लाह अगर ये सच्चा अमल मैंने तेरे डर से किया है, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबत को दूर कर दे। लंबी हदीस है, तीनों ने दुआ की, अल्लाह ताला ने मुसीबत को दूर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों तकवा इसी का नाम है, तकवा इसी का नाम है। हमारे और अल्लाह की नाफरमानी के बीच में और गुनाह के बीच में एक बैरियर आ जाए, एक रुकावट आ जाए, एक दीवार खड़ी हो जाए, उसी दीवार का नाम तकवा है। इसीलिए बहुत बड़े इमाम पैदा हुए हैं, हजरत इमाम तल्क बिन हबीब। इमाम तल्क बिन हबीब कहते हैं तकवा का मतलब और तकवा का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि तकवा ये है कि तुम कोई नेकी का काम करो अल्लाह ताला की रोशनी में करो, अल्लाह की रोशनी में तुम नेकी का काम करो और अल्लाह के डर से, अल्लाह को राजी करने के लिए करो। और किसी गुनाह से बचो तो अल्लाह के डर से बचो और अल्लाह की तरफ से रोशनी में, अल्लाह की रोशनी में उस गुनाह से बच जाओ। और हजरत अबू हुरैरा और बाज़ रिवायात में हजरत उमर का नाम आता है कि हजरत उमर फारूक ने हजरत उबई बिन काब से पूछा था कि ऐ उबई बिन काब तकवा किस चीज का नाम है। हजरत उबई बिन काब भी सहाबी है, हजरत उमर भी सहाबी है, सहाबी से पूछ रहे हैं कि तकवा किस चीज का नाम है। हजरत उबई बिन काब कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन हल मररत बित्तरीक़ मिन ज़ाति शौकतिन, क्या आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जहां दोनों तरफ कांटेदार झाड़ी हो, जहां दोनों तरफ कांटेदार रास्ता हो। हजरत उमर ने कहा कि हाँ ऐसे रास्ते से मैं गुजरा हूं। हजरत उबई बिन काब ने कहा ऐसे रास्ते से अगर आप गुजरेंगे तो कैसे गुजरेंगे। हजरत उमर ने कहा ओ शम्मिरु अन सौबी,
अपना कपड़ा समेट लूंगा, अपने दामन को बचा लूंगा और संभाल संभाल करके कदम रखूंगा ताकि कहीं कोई कांटा मुझे चुभ न जाए। कहा अमीरुल मोमिनीन, यही तो तकवा है, यही तो अल्लाह का डर है। चारों तरफ शैतान के बिछे हुए कांटे, ख्वाहिशात के कांटे, इच्छाओं के कांटे, शैतान ने चारों तरफ कांटे बिछा दिए और इन कांटों से अल्लाह के दीन पर बचते हुए चलते चले जाना, इसी का नाम तकवा है मेरे प्यारे साथियों।